वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू का सबक नंबर 14 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद इस सबक का खुलासा लिखना सीखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो बच्चों, सबक नंबर 14 का नाम है नालंदा। तो नालंदा क्या है? एक पुराने ज़माने की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। जैसे कि अब हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, ऐसे ही आज से तकरीबन 1500 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जिसके अंदर बहुत बहुत दूर से अलग अलग मुल्कों से तालिब इल्म हासिल करने के लिए आया करते थे। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे। आज से तकरीबन 1500 साल पहले हिंदुस्तान में आला तालीम के 3 ख़ास मरकज़ यानी कि केंद्र हुआ करते थे। याद रखोगे कि आज से 1500 साल पहले हिंदुस्तान में हायर एजुकेशन हासिल करने के 3 केंद्र, 3 मेन जगहें थी। पहली है तक्षशिला, दूसरी नालंदा और तीसरी विक्रमशिला। इन्हें महाविहार भी कहा जाता था। आज की बड़ी यूनिवर्सिटियों की तरह इन इदारों में भी दूसरे मुल्कों से तालिब इल्म यानी कि स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया करते थे। यहाँ पर बुद्ध मज़हब और फ़लसफ़े की तालीम के लिए बड़े बड़े काम किए गए थे इस यूनिवर्सिटी में। इन तीनों महाविहारों में नालंदा सबसे ज़्यादा अरसे तक यानी कि तकरीबन 150 बरस तक कायम रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी कितने टाइम तक कायम रहा? 150 सालों तक। इसमें तालीम हासिल करने वालों में चीन के मशहूर सैयाह किसे कहते हैं? टूरिस्ट को। हैन सांग की शख्सियत भी नुमाया है। हैन सांग ने भी यहाँ पर तालीम हासिल की थी। इनके तालिब इल्मी का दौर 629 से लेकर 645 ईस्वी तक माना जाता है। इस टाइम यानी कि इतने टाइम तक इन्होंने 629 से लेकर 1645 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर रहकर, हिंदुस्तान में रहकर तालीम हासिल की थी। आगे है नालंदा यूनिवर्सिटी 450 के आसपास कायम की गई थी। याद रखोगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी का कायम कब किया गया था? 450 के आसपास। इस ज़माने में मगध रियासत पर गुप्त ख़ानदान की हुकूमत थी। इस ख़ानदान के कई राजाओं ने नालंदा की तरक्की के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए थे, अपने ख़जानों के मुंह खोल दिए थे। विक्रमादित्य दोम ने कई विहारों के अलावा यहाँ पर लाइब्रेरियाँ भी तामीर करवाई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में 9वीं सदी तक इस इदारे ने बहुत शोहरत यानी कि मकबूलियत हासिल कर ली थी। यहाँ दूर दराज के कई मुल्कों से तलबा आया करते थे। पाल राजाओं ने नालंदा यूनिवर्सिटी की तरक्की के अंदर ख़ास दिलचस्पी ली थी। मशहूर चीनी सैयाह इत्सिंग ने भी 10 बरस तक यहाँ रहकर तालीम हासिल की थी। उस वक्त तकरीबन 8500 तलबा और 1510 उस्ताज़ा मौजूद थे। टीचर्स कितने थे? 1510 और स्टूडेंट थे 8500। यहाँ तालीम के 18 शोबे थे। इनमें बुद्ध, फ़लसफ़ा, संस्कृत और पाली ज़बान व अदब, कवायद, तिब यानी कि मेडिकल, मुसव्वरी, पेंटिंग, फ़नून लतीफ़ा वग़ैरह की तालीम दी जाती थी। आगे है नालंदा यूनिवर्सिटी में दाखिले का जो कायदा था, यानी कि यहाँ पर दाखिला लेने का जो असूल था, ये था कि सदर दरवाजे पर द्वार पंडित मौजूद होते थे, जो उम्मीदवारों की तालीमी लियाकत का यानी कि काबिलियत का इम्तिहान लेते थे। उसके बाद ही दाखिले की इजाज़त मिलती थी, परमिशन मिलती थी। अब तक की खुदाई से ये वाज़ह हो चुका है कि उस ज़माने में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की इमारत जो थी वो दो मंजिला थी। तलबा के रहने के लिए छोटे और बड़े कमरे थे। खुदाई के दौरान किताबों की अलमारी और पत्थर की चौकी भी मिली है। आंगन में कुएं का भी पता चला है। यूनिवर्सिटी चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी 1 मील लंबी और आधा मील चौड़ी थी। यहाँ 8 बड़े हॉल, 300 छोटे छोटे क्लासरूम, 3 लाइब्रेरियाँ मौजूद थीं। जैतनीय मंदिर के जो खंडर मौजूद हैं,
उनकी ऊंचाई 20 मीटर है और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इमारत कितनी अजीम शान रखती होगी। नालंदा यूनिवर्सिटी के मशरिक और मगरिब में 2 सदर दरवाजे यानी कि मेन गेट हुआ करते थे, जिन पर बौद्ध देवी तारा और दूसरे देवी देवताओं की तस्वीरें बनी थी। गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए अलहदा से कॉलेज था और इकामतगाह यानी कि हॉस्टल थे। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान गहरा रिश्ता होता था। मुताल्ले से यानी कि अध्ययन के मुताबिक मुताल्ले के लिए मौज़ूआत के इंतखाबात में यानी कि पढ़ने के लिए जो स्टूडेंट थे वो अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते थे, पूरी आज़ादी थी। वैसे तालीम का बुनियादी मौजू यहाँ पर बुद्ध मज़हब का महायानी फ़लसफ़ा था। तालीम से फ़ारिग़ होने के बाद तालिब इल्म को तामर पत्र पर यानी कि तांबे की तख्ती पर खुदी हुई डिग्री यानी कि सनद दी जाती थी, जिस पर यूनिवर्सिटी की मोहर लगी होती थी। पटना से 90 किलोमीटर के फासले पर जुनूब मशरिक में नालंदा के खंडर आज भी शानदार माजी की दास्तान सुना रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने राजगीर की पहाड़ियों को अपनी इबादत और रियासत का मरकज़ बनाया था। दुनिया भर के सयाह यानी कि टूरिस्ट और अकीदतमंद यानी कि बुद्ध मज़हब को मानने वाले आज भी यहाँ पुराने ज़माने के इस सबसे अहम इदारे के आसार यानी कि अवशेष जो बचे हुए हैं वो देखने के लिए आते हैं। अब बच्चों इस चैप्टर के अल्फाज मायने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अल्फाज मायने भी ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। मुमताज़ कहते हैं नुमाया को या इम्तियाज़ रखने वाले को। सयाह कहते हैं टूरिस्ट को यानी कि मुख्तलिफ़ मकामात या इलाकों या मुल्कों का सफ़र करने वाला। तिब कहते हैं मेडिकल साइंस को। अज़ीमुश्शान कहते हैं बड़ी शान वाला या शानदार। इकामत गाह कहते हैं रहने की जगह या हॉस्टल को। फ़ारिग कहते हैं तालीम मुकम्मल करके फ़ुर्सत पाना। इदारा कहते हैं तालीमी मरकज़ को। आसार कहते हैं निशानियाँ, इंतखाब करना यानी कि चुनना। तालिब इल्म कहते हैं इल्म हासिल करने वाले को। ताम्रपत्र कहते हैं तांबे की तख्ती पर दी जाने वाली सनद यानी कि डिग्री। रियाजत कहते हैं इबादत में मसरूफ़ रहना। अकीदतमंद कहते हैं अकीदत रखने वाला। मुसव्वरी कहते हैं पेंटिंग को। कवायद कहते हैं ग्रामर को। फ़नून लतीफ़ा का मतलब है फ़ाइन आर्ट। सदर दरवाज़ा कहते हैं ख़ास दरवाज़े को। अब बच्चों इस सबक का ख़ुलासा है, अपने लफ्ज़ों में किस तरह से लिखना है एग्ज़ाम में पढ़कर सुनाती हूँ। मौजूदा दौर हो या कदीम तालीम के लिए, मौजूदा दौर हो या कदीम यानी कि अब का ज़माना हो या पहले का ज़माना, तालीम के लिए हर दौर में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ लिखेंगे पूरा, कायम की गई और इन यूनिवर्सिटियों में तालीम करने के लिए बड़े बड़े काम किए गए। आज से तकरीबन 1500 साल पहले हिंदुस्तान में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला आला तालीम हासिल करने के 3 बड़े मराकज़ थे। इन्हें महाविहार कहा जाता था। इन इदारों में गैर मुल्की तालिब इल्म आकर आला तालीम भी हासिल करते थे। इन इदारों में बुद्ध मज़हब और फ़लसफ़े की तालीम के लिए बड़े बड़े काम किए गए हैं। चीन के मशहूर सयाह हैफसांग और इत्सिंग ने भी नालंदा यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। नालंदा यूनिवर्सिटी 450 के आसपास कायम की गई और तकरीबन 800 बरस तक कायम रही। गुप्त ख़ानदान के राजाओं ने नालंदा की तरक्की के लिए ख़जानों के मुँह खोल दिए। उस वक्त यहाँ के तलबा की जो तादाद थी 8500 थी, यहाँ पर लिखेंगे 8500 और उसातिज़ा जो थे वो थे 1510। यहाँ तालीम के 18 शोबों में बुद्ध, संस्कृत, फ़लसफ़े, कवायद, तिब यानी कि मेडिकल, पाली ज़बान व अदब, मुसव्वरी और फ़नून लतीफ़ा यानी कि फ़ाइन आर्ट की तालीम दी जाती थी। तलबा यानी कि स्टूडेंट के रहने सहने और खाने का मुफ्त इंतज़ाम था। खुदाई से इस यूनिवर्सिटी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो चुकी है। ये 2 मंजिला हॉस्टल था, बड़े बड़े 300 कमरे थे। नालंदा यूनिवर्सिटी तालीम हासिल करने के बाद तालिब इल्म को तांबे की तख्ती पर खुदी हुई सनद भी देती थी। पटना से 90 किलोमीटर के फासले पर जुनूब मशरिक में नालंदा के खंडर आज भी अपने बीते हुए कल की दास्तानें सुना रहे हैं।
तो इस सबक का खुलासा मैंने आपको पढ़कर बता दिया है कैसे लिखा जाना है। अब बच्चों इस चैप्टर के हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट्स और गिफ्ट आइटम्स अलग क्वालिटी के ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिलें, अलग अलग यूनिक गिफ्ट आइटम्स, तो ये सभी चीज़ें बच्चों आपको बिना किसी कमीशन के मिल जाएंगी, क्योंकि देखो ये चीज़ें इतनी ख़ास हैं कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर बाई चांस मिलती भी हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेता है, तो बिना किसी कमीशन के घर बैठे आप इन सभी चीज़ों को मंगवा सकते हो। इसके अलावा दूसरी चीज़ है बेबी सेफ्टी बेल्ट, जो कि छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए होती है। जैसे कि छोटे बच्चों को जब बाहर लेकर जाते हैं तो इस बेल्ट को बच्चों के हाथ पर बांध दिया जाता है, ताकि वो भीड़ भाड़ में हमसे आगे पीछे ना हो जाए। तो ये जो बेल्ट है ये ऑनलाइन कहीं पर भी नहीं, ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो, ये भी बिना किसी कमीशन के है। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल 1, पुराने ज़माने की 3 बड़ी यूनिवर्सिटियों के नाम। तो तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला पुराने ज़माने की 3 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थीं। किन राजाओं ने नालंदा की तरक्की में ख़ास काम किए थे? तो गुप्त ख़ानदान के कई राजाओं ने नालंदा यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए ख़जानों के मुंह खोल दिए थे। विक्रमादित्य दोम, यहाँ पर मीम बना देंगे, विक्रमादित्य दोम ने भी कई विहारों के अलावा लाइब्रेरियाँ भी तामीर कराईं। पाल राजाओं ने भी नालंदा यूनिवर्सिटी की तरक्की में ख़ास दिलचस्पी ली। अगला सवाल है, नालंदा में तालीम हासिल करने वाले मशहूर चीनी सयाहों के नाम। तो हैफसांग और इत्सिंग नालंदा में तालीम हासिल करने वाले मशहूर सयाह हैं। अगला सवाल है, नालंदा में कितने तालिब इल्म पढ़ते थे? तो नालंदा में 8500 तालिब इल्म पढ़ते थे। कितने टीचर्स थे, कितने उस्ताद थे? तो उस्तादों की जो तादाद है 1510 है। अब बच्चों तो ये जो क्वेश्चन आंसर है मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि टेक्स्ट बुक से अलग हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सवाल नंबर 1, नालंदा यूनिवर्सिटी में कितने तलबा और उस्ताद थे? तो स्टूडेंट थे 8500 और टीचर्स थे यानी कि असातिज़ा 1510। नालंदा यूनिवर्सिटी में तालीम के कितने शोबे थे? तो नालंदा यूनिवर्सिटी में तालीम के 18 शोबे थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में किस किस मज़मून की तालीम दी जाती थी? तो नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्ध फ़लसफ़े, संस्कृत, पाली ज़बान व अदब, कवायद, तिब, मुसव्वरी, फ़नून लतीफ़ा वगैरह की तालीम दी जाती थी। अगला सवाल है, इस यूनिवर्सिटी में तलबा के लिए क्या इंतज़ामात किए गए थे? तो इस यूनिवर्सिटी में तलबा के लिए तालीम और उनके रहने और खाने का मुफ्त इंतज़ाम था। अगला सवाल है, नालंदा यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का कायदा की रूल क्या था? तो नालंदा यूनिवर्सिटी में दाखिले का ये कायदा था कि सदर दरवाज़े पर द्वार पंडित मौजूद होते थे, जो उम्मीदवारों की तालीमी लियाकत का इम्तिहान लेते थे, टेस्ट लेते थे। इसके बाद ही दाखिले की उन्हें इजाज़त मिलती थी। अब बच्चों इस चैप्टर के हैं ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन फिलअप्स हैं, जो कि ऑलरेडी फिल हैं। हिंदुस्तान में आला तालीम के 3 ख़ास मरकज़ थे। नालंदा यूनिवर्सिटी 450 के आसपास कायम की गई। महात्मा बुद्ध ने राजगीर की पहाड़ियों को अपनी इबादत और रियासत गाह का मरकज़ बनाया। खुदाई के दौरान इन किताबों की अलमारी और पत्थर की चौकी भी मिली है। यहाँ तालीम के 18 शोबे कायम थे। अगला सवाल है, मुतज़ाद अल्फाज हैं इस चैप्टर के। तो मशहूर का मुतज़ाद गुमनाम, माजी का हाल, ऊंची का नीची, मशरिक़ का मग़रिब, पुराना का नया। सिमिलर वर्ड है तो आला का सिमिलर वर्ड होगा हम मायनी लफ्ज़, बुलंद। शोहरत को नामवरी भी कहते हैं, लियाकत को काबिलियत भी कहते हैं, मुल्क को इलाका भी कहते हैं, इबादत को खुदा की बंदगी भी कहते हैं।